जी प्यारे बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? और जब आवाज आना सर आपकी आवाज बंद हो गई। बच्चों, अब आवाज आनी शुरू हो गई। सही है बेटा, जज़ाकुमुल्लाह। मैं इत्तेफाक से देखें कहना ही चाह रहा था आप लोगों से, मैंने भी बोला ही कि यार माइक चेंज करना बता देना। तो आवाज अल्हम्दुलिल्लाह अब आपको आ गई है। और हम चार्ज पे लगा दूं जरा मेरा बेटा मैं। हाँ जी, तो बात हो रही थी किस चीज के बारे में? इनसे आप हमारे साथ हैं, इनसे रिज्वाइन करें। जी सर। हाँ, इनसे बताएं आपने प्रीमियम क्यों रिकॉर्ड किया मेरा बेटा, मुझे समझाएंगी? शाबाश। इनसे सर यहाँ पे हाँ हाँ बोलो। ज्यादा ज्यादा से वैल्यू लिखी हुई है। कितने रुपए ज्यादा से लिखी हुई है मुझे बताओ। 20 रुपीज। अच्छा, तो क्या मैंने खुदा ना खास्ता ये बोला है कि अब जिंदगी भर आप जब भी पढ़ाई कर रहे होंगे आपको शेयर हमेशा 10 रुपए का नजर आएगा? क्या मैंने ये बोला है? मैंने कहा है नहीं सर। पाकिस्तान का लॉ कहता है कि ऑर्डिनरी शेयर की वैल्यू, पार वैल्यू पाकिस्तान में है कितने रुपए? 10 रुपए। 10 रुपीज। एकेडमिक लाइफ में वो कुछ भी हो सकती है बेटा, इतना वाजे लिखा हुआ है। Isani Company Limited offered 60,000 share of ₹20 each, ऑफ ₹20 each लिखा है। इसका मतलब है 20 रुपए का शेयर ऑफर कर रही है अवाम को। कितने रुपए का शेयर है? 20 रुपए का। तो भाई यहां तो लिखा ही नहीं है ना कि शेयर ओरिजिनल कितने का है, फेस वैल्यू कितनी है। तो हम यही समझेंगे ना आज शेयर की फेस वैल्यू भी कितने रुपए है, शेयर की पार वैल्यू भी कितने 20। रुपए है। तो कोई प्रीमियम वगैरह इन्वॉल्व नहीं हुआ। इनसे आई होप आपने मेरी बात को गौर से सुना। नहीं समझ आई? जी मैं सर। 10 बार बोलने को तैयार हूं। आप अपने दिमाग में, आप अपने दिल में सोच रही हैं कि शेयर तो 10 रुपए का है। मैं कह रहा हूं आप बाय लॉ आप बिल्कुल सही सोच रही हैं, लेकिन आप इस वक्त प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है। अभी आप एकेडमिक लाइफ में हैं। एकेडमिक लाइफ में वो शेयर की वैल्यू $5 भी बोल सकता है। तो क्या आप वहां पे कहेंगी $5 है और पाकिस्तान में 10 रुपए का होता है, तो आप 10 रुपए और $5 का डिफरेंस निकालेंगी क्या? नहीं ना। अगर वो पांच जी। डॉलर कहेगा तो आप $5 पार वैल्यू समझेंगी। समझ गई मेरी बात? जी सर। चलें, शुक्रिया। तो अब सेकंड एंट्री तो आपने ठीक कर ली होगी मेरा ख्याल है। इंसिया क्या बननी चाहिए सेकंड एंट्री? ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन तो डेबिट हुआ, वही 10,80,000 से। 80 था। लेकिन आप क्रेडिट जी। में क्या लिखा है इंसिया, बोलो। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 10,80,000। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 10,80,000। वेरी गुड मेरा बेटा, एक्सीलेंट। अच्छा बच्चों, अब ये बताओ बाकी शेयर किसको दिए? अंडर राइटर को। राइट। तो ना मैं चाहता हूं कि तुम, वैसे जो लोग कंपाउंड बना रहे हैं मैं उन्हें बहुत अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन अगर आप कंपाउंड बनाने के बजाय सिर्फ मेरा साथ दो यहां पर जो मैं पूछ रहा हूं उसमें, तो अल्लाह के हुक्म से बड़ा आसान हो जाएगा काम। अबे एहसन कौन सी एंट्री लिख के भेज रहा है भाई मुझे? हैं, हम क्वेश्चन 16 का ए पार्ट डिस्कस कर रहे हैं मेरे भाई। हाँ, चलो बताओ। इनसे से तो बात हो गई है इनफ। अब अनमोल से बात करते हैं। अनमोल बताओ भाई, तुमने नेक्स्ट एंट्री क्या बनाई इस सवाल में? थर्ड। अनमोल जी सर। थर्ड एंट्री बताओ मेरा बेटा, क्या बनाई? सर बैंक डेबिट एंड बैंक डेबिट होगा 1,20,000 से, और ये 120, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा। ये 120 कैसे आया आप समझाएंगे मेरा बेटा? सर इन्होंने लिखा है कि 10% दिए थे अंडर राइटर ने, तो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 20।
भाई खुदा का वास्ता पूरी क्लास को कह रहा हूं, ये 10% नहीं देखें आप। ये 10% पे क्यों आप चली गई? आपको 60,000 शेयर ऑफर किए थे और कितनी परसेंट एप्लीकेशन आई मेरा बेटा? 90, तो कितनी एप्लीकेशन आई थी याद दिलाओ? 54,000, कितनी नहीं आई थी? तो बेटा वो 6,000. तो बेटा आप ये 10, वो तो शुक्र अदा करो अल्लाह का कि इत्तेफाक से ये 10% लिखा है। अगर ये 5% लिखा होता तो आप सब तो गलत कर देते भाई। अभी हमारा इस 10% से कोई कंसर्न नहीं है अनमोल, ये तो कमीशन के बारे में बता रहा जी है वो, सर. ये कमीशन के बारे में बता जी. रहा है। अभी आप 10% जो निकाल रही हो वो कौन से वाला है? वो जो 60,000 में से 6,000 शेयर आपके Remaining. पास, यस। तो जी. आपने उसकी एंट्री बनाई है। और कैसे बनाई है? बैंक डेबिट, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट, और 6,000 मल्टीप्लाई बाय 20, जवाब आया 1,20,000। अच्छा 20,000. अनमोल अब बताएं, इसके बाद और कोई एंट्री बनाई है आपने? नहीं सर. इसके बाद एक एंट्री और बननी चाहिए आपके ख्याल में? कमीशन की. यस एग्जैक्टली, तो कोशिश करें ना मेरा बेटा, जब तो आपको अनम्यूट करवाया है कि मुझे पता है आप अल्लाह के हुक्म से बोल सकती हैं एंट्री, बोलें शाबाश। The remaining shares were sold to underwriter. अंडर राइटर को हमने बाकी के शेयर दे दिए और हमने उसे, 10% कमीशन. हाँ तो इसका मतलब है हमने उसे कमीशन दिया होगा या लिया होगा? हैं? लिए दिया होगा ना? लिया. उसने हमें कंसल्टेशन दी है तो हम उसे कमीशन देंगे। तो आप जी. 10% कमीशन हमने उसे दिया। डेबिट और क्रेडिट तो बता दो कम से कम क्या होगा, अमाउंट मैं हेल्प कर दूंगा। हम कमीशन दे रहे हैं तो क्रेडिट होगा. हैं? नहीं, डेबिट होगा. चक्कर आ गया मुझे, कमीशन दे रहे हैं तो क्रेडिट होगा? तो फिर पूरा बोलो ना, नहीं. प्रॉपर वर्ड बोलो क्या है? कमीशन। पे. रिसीव. यशल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ बेटा बोलो अनमोल, कमीशन को प्रॉपर लफ्जों में बोलो सर क्या? मुझे आता है। एक्सपेंस. हाँ बोलो, कमीशन एक्सपेंस डेबिट। कमीशन एक्सपेंस डेबिट एंड क्रेडिट होगा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल. नहीं ना, हम शेयर थोड़ी दे रहे हैं भाई, हम अंडर राइटर को हम कमीशन कमीशन पैसों में देते हैं मेरा बेटा। कैश. तो सॉरी सर. हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप, मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा था, मैं आपका इम्तिहान नहीं ले रहा। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पार्टिसिपेट किया मेरा बेटा। आप सब लोग अब पूरी क्लास गौर से सुन ले। अनमोल आप चाहें तो म्यूट कर ले मेरा बेटा। कमीशन एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट, कैश के बजाय बैंक लिखना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारे पास ऊपर मामलात में अभी अभी जो वो एप्लीकेशन आई है वो कहां पर आई है? बैंक में। तो कमीशन भी कहां से दें? तो कमीशन एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट। लेकिन अब मसला ये है कि आप सब लोगों ने इसकी अमाउंट क्या लिखी है बताएं? अमाउंट नहीं लिखी, एंट्री नहीं बनाई। कितने लिखी है? 12,000 सर, 1,20,000 लिखी है। ऑनलाइन वाले मुझे लिख के भेजें आप लोगों ने अमाउंट कितनी लिखी है। कमीशन एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट अमाउंट लिख के भेजें कितनी अमाउंट लिखी है। नहीं नहीं अली रजा भाई, ऐसा बदले बदले में कुछ नहीं है। वो जो कंसल्टेशन उसने हमें दी उससे पूछ के ही तो हमने शेयर मार्केट में ऑफर किए होंगे। जब ही तो वो हमसे बाकी के 6,000 शेयर खरीद रहा है। तो वो 6,000 शेयर खरीद रहा है, ये उसकी जिम्मेदारी है खरीदना, क्योंकि उसने पूरे इशू को अंडरराइट किया हुआ है और अब वो बाकी के शेयर खरीद रहा है और 10% कमीशन हम उसे दे रहे हैं। तो मेजॉरिटी ने मुझे लिख के भेजा, 12,000, जबकि मेरा जाती ख्याल है कि 12,000 रुपए गलत जवाब है। आपने कितना लिखा? कैसे लिखा 1,20,000? जोर से तो बोलो। तो शेयर दिए ना, वो तो शेयर दिए, तो शेयर की एंट्री तो मैंने बोल दी ना, बैंक डेबिट ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट। वो तो 6,000 शेयर दिए। कमीशन कितना दिया है? कमीशन 1,20,000 कैसे आएगा भाई, समझाओ ना मेरे दोस्त। तुक्के थोड़ी लगाने, कॉन्सेप्ट से बात करो, कॉन्सेप्ट से मेरा बेटा। परेशान नहीं हो हसन, आराम से सोच के जवाब दो, सोच समझ के जवाब दो, परेशान मत हो प्लीज। हाँ भाई
मैं आपको इतना कह रहा हूं कि आप सब 12,000 रुपए कमीशन गलत बता रहे हैं। इनसे आपने 1,20,000 कमीशन लिख के भेजा है, क्यों? समझाएं। इनसे कह रही हैं 6,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, ये 6, और वो 6,000 ही लिख रही हैं। इनसे समझ में नहीं आ रहा मुझे। जी भाई 1,20,000 समझाओ। Sir, 60,000 multiplied by 10% is 6,000, हाँ multiply by 20 करेंगे उसे। ओके, तो इसका मतलब है आपने जवाब निकाल लिया, लेकिन इत्तेफाक से आपने थोड़ा सा घुमा के निकाला, लेकिन निकाला सही है जवाब। 1,20,000 कैसे? पूरी क्लास कान खोल के सुन ले। अगर कोई सो रहा है तो जाग जाए भाई प्लीज। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, नई बात, डिफरेंट बात सिखा रहा हूं आपको। पूरी क्लास गौर से सुन रही है मेरी बात। निहायत इंपॉर्टेंट जुमला है जो मैं आप कहने लगा हूं। मेरे बच्चों गौर से सुनो ये बात कि भाई जब तुम शेयर्स, जज़ाकुमुल्लाह, जब आप अंडर राइटर को कमीशन दोगे, इस्माइल भाई गौर से सुनने वाली बात है, आप अंडर राइटर को कमीशन देंगे 10%, तो मुझे सोच के जवाब दें, अपनी अकल से बताएं यहां बैठे हुए सब बच्चे, क्या आप कमीशन उसे उन शेयर पे देंगे जो बिके नहीं है? बताओ, क्या आप अंडर राइटर को कमीशन उन शेयर्स पे दोगे जो बिके नहीं है? अंडर राइटर ने क्या जो नहीं बिके? ओ भाई इसका मतलब है कि हमने बाकी शेयर अंडर राइटर को दे दिए, बेच दिए, और कमीशन, अंडर राइटर का कमीशन 10% है, इसका यह मतलब है? इसका यह मतलब नहीं है कि हमने उससे बोला 10% कमीशन पे खरीद लो। आप खुद सोचें, अगर पूरी, अच्छा एक बात करता हूँ ना, मासूमाना सी बात करता हूँ, आप फौरन समझ जाएंगी। अंडर राइटर पता है ना कौन होता है? अगर पता है तो मुझे इस सवाल का जवाब दें, कितनी एप्लीकेशन मांगी थी? और अगर 60,000 आती तो हम अंडर राइटर को कहते हैं, अंडर राइटर भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छे और बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारे हैं आप, बस। और अंडर राइटर बोलता आपने मेरी तारीफ की, शुक्रिया। अंडर राइटर क्यों दे रहा है हमें खिदमत? क्या लेगा हमसे बदले में? तो वो कमीशन हमने उसे देना है, चाहे एप्लीकेशन आए कम, चाहे एप्लीकेशन आए ज्यादा, चाहे एप्लीकेशन आए जितनी हमने मांगी है उसके बराबर। तो अंडर राइटर हमसे किस पर हमसे कमीशन लेगा? जो एप्लीकेशन नहीं आई है उस पर। सोचो, अंडर राइटर उन शेयर्स पर मुझसे कमीशन लेगा जितने शेयर की उसने मुझे गारंटी दी है। ये अंडर राइटर ने तो मुझे बोला होगा कि कितने शेयर मार्केट में ऑफर करो, तो वो कहेगा 60,000 ऑफर करो, कितने रुपए वाले? आवाज ही नहीं आ रही। कितने रुपए बनते हैं टोटल? बताओ। 12 लाख बनते हैं। 12 लाख रुपए की मैं गारंटी देता हूं। कौन बोल रहा है? बकी ऑनलाइन वाले भी बके ना। कितने रुपए की गारंटी दे रहा है अंडर राइटर? 12 लाख रुपए की गारंटी दे रहा है। अली रजा भाई समझ आ रहा है? अशकान साहब तो है नहीं क्लास में, आराम फरमा रहे होंगे आज। अच्छा जी, हरीम नहीं है आज, मुझे हरीम के सवाल भी नहीं आ रहे, हरीम की आवाज भी नहीं आ रही। अच्छा है नहीं वो, इसीलिए, वरना अब तक तो 2-4 सवाल पूछ ही लेती है वो मासूम सी बच्ची। हाँ, तो भाई थोड़ा थोड़ा क्यों समझ आ रहा है भाई? पूरा पूरा समझो। सीधी सी बात है, ये जो एजेंसी वाले घर बिकवाते हैं, आपका स्टेट एजेंट, वो जब आपका घर बिकवाते हैं तो जितने में घर बिकता है पूरी अमाउंट का कमीशन लेते हैं वो 1%, 2%। तो ऐसे अंडर राइटर कहेगा कितने शेयर बिकने की गारंटी दी थी मैंने, तो 60,000 शेयर, वो तो नंबर ऑफ शेयर है, तो 60,000 के ऊपर कमीशन थोड़ी देंगे। 60,000 शेयर बनते कितने रुपए के हैं? 12 लाख के, तो 12 लाख का लेंगे कितने परसेंट? तो जवाब आया 1,20,000। इनसे आपको भी समझ आया? आप घूम के जा रही थी, सीधा सीधा तरीका बता दिया मैंने आपको कि भाई 60,000 शेयर 20 रुपीज वाले 12 लाख रुपए की हमें कंफर्मेशन दी है। किसने? हमसल 10 रुपए क्यों लिख के भेजा है भाई? क्या है ये 10 रुपए? किसने कंफर्मेशन दी है हमें? अंडर राइटर ने, कि आपको 12 लाख रुपए आवाम से मिल जाएंगे। लेकिन जब 12 लाख नहीं आए तो बाकी के शेयर अंडर राइटर खरीदेगा। और अगर 12 लाख आते तो अंडर राइटर को हम बोलते अल्लाह हाफिज, नहीं, तब भी हम उसे देते। ज्यादा एप्लीकेशन आती तब भी हम उसे देते, और आज भी दे रहे हैं उसे। मैंने तीसरी एंट्री जानबूझ के अलग अलग बनवाई है आपको,
तीसरी एंट्री में मैंने पहले उसको आपसे कहा कि जो एप्लीकेशन नहीं आई पहले उसको दे दो। आपने उससे पैसे लिए और उसे बना दिया कंपनी के बाकी 6000 शेयर्स का मालिक। अब आप उसे कमीशन दे दें, कमीशन एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट 1,20,000। जब आप ये एंट्री बना चुके हैं तो अब आपके ऊपर है, अगर आपको लगता है कि थर्ड और फोर्थ एंट्री मिलके बन सकती है तो कंपाउंड बना सकते हैं आप। थर्ड और फोर्थ, थर्ड वो जिसमें आपने 6000 शेयर अंडर राइटर को दिए। इस्माइल भाई आप जिंदा है, समझ आई ये बात या नहीं? पक्का? तो आप चाहें तो थर्ड और फोर्थ एंट्री मिलाकर बना सकते हैं। थर्ड कौन सी? जिसमें 6000 शेयर अंडर राइटर को दिए, और फोर्थ कौन सी? जिसमें आपने कमीशन दिया है। तो अगर आप इसको मिलाकर बनाएंगे तो फिर आप एंट्री बनाएंगे बैंक डेबिट, नहीं बैंक डेबिट नहीं होगा, कमीशन एक्सपेंस डेबिट और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट। क्योंकि जो पैसे उसने आपको देने थे वो सारे के सारे पैसे आप उसे कहेंगे अब देने की जरूरत, क्योंकि वो है आपका कमीशन, वो आप अपने पास रख लो और हम आपको डायरेक्ट दे बना रहे हैं कंपनी के शेयर्स का मालिक। तो ये कंपाउंड एंट्री बन जाएगी। लेकिन कंपाउंड कब बनाते हैं? जब आपको दोनों अलग अलग बनाने की तमीज हो। क्या ख्याल है? और वो इत्तेफाक है ना आज के उसका कमीशन एग्जैक्ट उस अमाउंट के बराबर है जितनी हमारे पास एप्लीकेशन नहीं आई है। ऐसा ही है? समझ नहीं आ रहा? आप लोगों के ऐसे मुंह बन रहे हैं तो बाकी वहां बैठोगे तो पता नहीं क्या हाल होगा। भाई आप सबको समझ आया? राफे भाई, अंजिया अब्दुल करीम, अंजिया सलीम, अरीबा, बनीन, बिस्मा, हफ्सा, हरीम आ गई वापस? वापस आई है या पता नहीं अभी आई है, पता नहीं मुझे। अच्छा, और एहसन मोमिन भाई, हुसैन रजा काजमी साहब, हुजैफा भाई, सर समझ में आया? अच्छा जी, जी जी अमसल भाई जरा जल्दी आ जाइएगा प्लीज, हम आगे बढ़ जाएंगे जी। महा समझ आया बेटा? महा आप क्लासेस रेगुलर नहीं ले रही बेटा, आप बिल्कुल रेगुलर क्लासेस नहीं ले रही। जब तक क्लासेस ऑनलाइन हो रही थी आप रेगुलर आती थी क्लास में माशाल्लाह। लेकिन पता नहीं आपको क्या नजर लग गई है, आह लग गई है किसी की, क्या हुआ है मेरी समझ में नहीं आ रही। आपने बिल्कुल क्लासेस लेना छोड़ दी है, मैं तो बहुत परेशान हूँ। हाँ भाई, जोर से बोल, जोर से खुल के। अबे भाई इसकी इंग्लिश के ऊपर मत जाओ ना, ये इंग्लिश BIEK वालों की लिखी हुई है। BIEK वाले इतने अंग्रेज थोड़ी होते हैं, तुम इसकी अंग्रेजी पे क्यों जा रहे हो? मैं तुम्हें प्रोसीजर बता रहा हूँ ना। क्या हम अंडर राइटर को शेयर देंगे और बोलेंगे कमीशन भी दो तुम? तो फिर अंडर राइटर काम क्यों कर रहा है हमारे लिए? अल्लाह वास्ते काम कर रहा है वो फ्री में? नहीं ना। अंडर राइटर यकीनन हमें मशवरा दे रहा है तो इसके हमसे ले रहा होगा कमीशन, तो हम उसे कमीशन दे रहे हैं और बाकी शेयर भी हम उसे दे रहे हैं। तो अब आप इसे कंपाउंड करके यूं कह सकते हो कि उसका कमीशन आज बाकी शेयर्स जो नहीं बिके उसकी अमाउंट के इत्तेफाक से है बराबर। तो हमने बोला पैसे देने की जरूरत, क्योंकि तुम हमें दोगे 1,20, हम भी तुम्हें देंगे, तो देने की जरूरत। हमने डायरेक्ट खर्चा लिख लिया कमीशन एक्सपेंस डेबिट और उसे शेयर देके बना दिया कंपनी के शेयर्स का मालिक। तो फिर अलग अलग बनाते हैं ना। हाँ, फिर या तो हम कहते हैं बैंक बढ़ा या बैंक कम हुआ, फिर बैंक भी इन्वॉल्व होता है एंट्री में। सही है? बेहतर क्या है हानिया, अलग अलग एंट्री बनाओ, जिंदगी आसान रखो। सही है? आपको भी समझ आ गया तंजील? अपना जुहेब भाई आप पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, समझ आया? इस्माइल भाई, अरीब साहब, ओके शुक्रिया। ऑनलाइन वाले जिंदा है मेरे बच्चों? महा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। खुदा की कसम ऑनलाइन में तो सिर्फ हमारे एहसन अली भाई जिंदा रहते हैं। वो शख्स जो फिजिकल क्लास में जिंदा नहीं होता था वो ऑनलाइन में इतना जिंदा होता है माशाल्लाह। अल्लाह नजरे बद से बचाए इसे, कि इसकी वजह से तो मैं दुआ करता हूँ कि ऑनलाइन ही चलती रहे क्लासेस। अच्छा भाई, चलें बहरहाल बच्चों, क्वेश्चन 16A कंप्लीट। क्वेश्चन 16B पर आ जाओ। यार काम चेक करने में इतना टाइम लग जाता है, अल्लाह माफ करे। पॉइंट 1 की एंट्री सुनाएंगे। लकी जुबैर आप पॉइंट 1 की एंट्री सुनाएं बी पार्ट के पॉइंट 1 की एंट्री मेरा बेटा। बी पार्ट पॉइंट 1 एंट्री सुनेंगे आप।
लकी जुबैर की आवाज में। लकी जुबैर कहती है सर मैंने काम नहीं किया। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बताया आपने काम नहीं किया। ओके, अपना मोहतरम हर्षा। हर्षा बेटा, पॉइंट नंबर 1 की इंटू सुनाओ मेरा बच्चा। शाबाश। जी हर्षा हमारे साथ हैं, अनम्यूट कर लिया, लेकिन आवाज अभी तक आपकी आनी शुरू नहीं हुई मेरे पास। मुझे क्या, किसी को भी नहीं आ रही अभी तक आपकी आवाज। जब तक आप माइक में बोलेंगे नहीं, आवाज नहीं आएगी। हर्षा हम आपको सुन नहीं सकते बेटा। क्योंकि आपका माइक तो अनम्यूट है, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही। क्योंकि बगैर बोले आवाज आती नहीं है, ये मसला है। मेरा ख्याल है हर्षा आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अपना माइक वगैरह चेक कर लें। शुक्रिया। मरियम मंसूर, हेलो बिस्मिल्लाह। सर, अस्सलाम हाँ वालेकुम। हर्षा, अच्छा हर्षा की आवाज आ गई, मुबारक हो। हर्षा तुम दूसरी आईडी से भी आ गई हो। वालेकुम सलाम। नहीं, सेम ही है। हर्षा आप 2 आईडी से आई हुई हैं आप मीटिंग में, पता है आपको? हर्षा आपको मेरी आवाज आ रही है? सर हाँ बोलो। मैं कह रहा हूँ आप 2 आईडी से आई हुई हैं, लैपटॉप से भी आपने लॉगिन किया हुआ है? जी जी। चलें ठीक है, अब बोलें। आप पॉइंट 1 की एंट्री सुना सकती हैं हर्षा? जी सर, बोलो। हर्षा पॉइंट 1 की बैंक एंट्री। डेबिट, अच्छा, बैंक डेबिट 15,000 into 12, 1,80,000. Ordinary share capital 15,000 into 10, 1,50,000. Credit, ordinary share premium 15,000 into 2, 80,000. 15,000 इंटू 2 80,000। ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? 15,000 इंटू 2 80,000 कैसे आया? Multiply. हाँ हाँ वही पूछ रहा हूँ, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 280 कैसे आया? हमारे यहाँ तो 30,000 आ रहा है। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2। हाँ, 30,000, सॉरी सॉरी, हाँ कोई वो बात नहीं, 80 ले रहा था मुझे। मैं भी यही सोच रहा था। मैंने कहा भाई कि कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल सॉरी कर रही है सॉरी। हर्षा। अच्छा भाई, तो पहली एंट्री सुनाई हर्षा ने, और हर्षा भी हमारे साथ ही है। अपना, आपने देखा आज हमने एप्लीकेशन रिसीव, मैडम आपकी तरफ इशारा किया, आपने देखा आज हमने एप्लीकेशन रिसीव कर ली। कहाँ, मुझे भी बताओ, कहाँ लिखा है एप्लीकेशन रिसीव की? आज वो कह रहा है इशू किए 15,000 शेयर 10 रुपए वाले, 2 रुपए प्रीमियम पर, बस और कुछ भी नहीं लिखा हुआ। और आगे लिखा है फॉर कैश। इसका मतलब है आज शेयर इशू किए किस पर? तो डायरेक्ट इशू हो रहे हैं, कोई एप्लीकेशन वगैरह नहीं आ रही। समझ में तो आ ही नहीं रही। एंट्री भी जो मैं बोल रहा हूं वो भी आवाज नहीं आ रही। आ रही है? अच्छा, तो क्या एंट्री है हर्षा? एक बार दोबारा हो जाए। लो हर्षा ने हाँ, बैंक डेबिट, ordinary share capital credit, ordinary share premium credit. तो बैंक कितने से डेबिट, ये सब कितने से क्रेडिट, ये भी तो 1,80,000, 1 लाख। 1,80,000 से बैंक क्रेडिट। नहीं जनाब, 1,80,000 से बैंक डेबिट। और ordinary share capital 1,50,000, सही है, ordinary share premium 30,000 credit. शुक्रिया। सेकंड एंट्री भी आप सुनाएंगी हर्षा? Building debit 60,000, ordinary share 60,000 discount बिल्डिंग डेबिट 60. 60,000। 60,000 कैसे? Ordinary share अरे भाई आगे मत बढ़े, पहले मुझे बिल्डिंग की अमाउंट तो कंफर्म करें। कहाँ देख रही हैं आप? 60,000 स्क्रीन पे ही देख लें। बिल्डिंग कहाँ 60,000 की है मेरा बेटा? या तो मेरी आंखें खराब हो गई हैं? बताइए हर्षा।
6 lakh. अली रजा भाई पहली एंट्री समझने की जरूरत भी नहीं है, सीधी सीधी एंट्री है। 15,000 शेयर इशू किए 2 रुपए प्रीमियम के साथ और डायरेक्ट मालिक बना दिया लोगों को। इसमें ज्यादा समझे नहीं आप, सिंपल सी एंट्री है, इसको मुश्किल ना बनाए। इसमें कोई एप्लीकेशन नहीं आई, ना ज्यादा आई ना कम आई। आपने 15,000 शेयर लोगों को कैश पर दिए, कैश डेबिट, बैंक ना लिखें इसकी जगह, आप कैश डेबिट करें। और कितना करें? 1,80,000। और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट करें 1,50,000 और ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम क्रेडिट करें 30,000। जी हर्षा, दूसरी एंट्री दोबारा बोलें। Building debit 6 lakh. शुक्रिया। Ordinary share discount 10,000. ऑर्डिनरी Ordinary डिस्काउंट 10,000 कैसे आया? debit. ऑर्डिनरी शेयर डिस्काउंट डेबिट में 10,000 कैसे आया बताएं? ऑर्डिनरी शेयर डिस्काउंट डेबिट में आया? 10,000 बोल लिया हर्षा, कैसे आया बताएं हर्षा आपको? यार बार बार आपका माइक म्यूट अनम्यूट हो जा रहा है, समझ से बाहर है मेरे। जी सर बोलें। चलो मुफद्दल अनम्यूट कर लो, हर्षा बंद कर लें आप माइक, थैंक यू। हाँ अरे भाई आज ये आपने इशू कर दिए हैं, ये वो वाले इशू नहीं है, ये वो वाले इशू नहीं है। इस इशू का मतलब है आपने लोगों को शेयर दे दिए, समझे? अच्छा हुआ तुमने पूछ लिया, मासूम सा सवाल पूछा हमारे जोहेब भाई ने, बहुत कम पूछते हैं बेचारे। मुफद्दल आमिर साहब माइक नहीं है तो मैं क्या करूं मेरे भाई, माइक अरेंज करो ना, मुझे क्या पता, मेरा मसला थोड़ी है। पढ़ने के लिए बैठे हुए हो, दुनिया की सारी चीजें हैं तुम्हारे पास, अल्लाह ने तुम्हें सारी नेमतों से नवाजा है, माइक नहीं है ऐसा कैसे हो सकता है? मोबाइल से जल्दी से लॉग इन करो, घर में से किसी का मोबाइल लो। सलमान भाई प्लीज अनम्यूट कर लें सर, बड़े दिन हो गए आपकी आवाज नहीं सुनी मैंने। सलमान हुसैन साहब, मुफद्दल साहब आप जो है ना बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, आप बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना रवैया रख के बैठे हुए। ऑनलाइन आपने मजाक बना लिया और कुछ नहीं है, ना आप फिजिकल सेटअप में आ रहे हैं और ना आप घर बैठ के पढ़ रहे हैं, आपने रिजल्ट बर्बाद करने का सोचा हुआ और कुछ भी नहीं है, सही है? सलमान भाई आपने अनम्यूट नहीं किया अभी तक, आप सलमान हैं क्लास में या नहीं? जी हसनैन करीम साहब फरमाइए। सलमान अनम्यूट कर लो बेटे, सो रहे हो? सर पहली वाली एंट्री। जी भाई पहली वाली समझाएं, बोलें क्या बोल रहे हैं। सलमान भाई ने भी एक साथ अनम्यूट किया या नहीं किया अभी तक? हसनैन करीम साहब जी अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर इतनी देर में अनम्यूट कर रहे हैं सर आप लोग, इतनी देर में तो बंदा मतलब मर के जिंदा हो जाए दोबारा। क्या कर रहे हैं आप लोग भाई, कहाँ बैठे हुए हैं, सो रहे हैं जाग रहे हैं? हसनैन अपना माइक अपना हैंड डाउन करो। अभी सलमान से बात कर लूं फिर तुम अपना माइक अनम्यूट कर लेना। जी सलमान बताएं, काम किया हुआ है आपने? ये एंट्री सुनाए मुझे सेकंड सलमान। हेलो सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, बिस्मिल्लाह। जी सर। सर जो बिल्डिंग की वर्थ है वो 600,000 है और शेयर्स की वैल्यू 610,000 है। बिल्कुल सही है, बिल्डिंग की वर्थ 6 लाख रुपीस है और शेयर्स की वर्थ 6,10,000 है। रिटर्न वर्थ जो उसके ऊपर लिखी हुई है, 6 लाख की चीज लेके 6,10,000 के शेयर दे रहा हूं, तो इसका मतलब है शेयर ज्यादा दे रहा हूं या कम? जी सलमान भाई। सलमान भाई आप अनम्यूट म्यूट क्यों कर लेते हैं वापस, अनम्यूट रखे ना प्यारे भाई। सर जो शेयर्स हैं वो 10,000 रुपीज ज्यादा में बिक रहे हैं, तो तो पैसे ज्यादा जा रहे हैं और शेयर्स कम मिल रहे हैं। पैसे ज्यादा दे रहा हूं, ज्यादा शेयर्स का मालिक बना रहा हूं, इसका मतलब है मेरे शेयर्स की मार्केट में वैल्यू कम है। क्या इन्वॉल्व हुआ? डिस्काउंट इन्वॉल्व हुआ। तो क्या एंट्री बनाइए सलमान, अब एंट्री बोलो बगैर रुके। यार मेरी समझ से बाहर है आप लोगों सर के। बिल्डिंग डेबिट और ऑर्डिनरी शेयर्स अमाउंट भी तो बोलो मेरे भाई, अमाउंट भी तो बोलो ना, प्रॉपर एंट्री बोलो। 60,000।
दोबारा बोलो सलमान एंट्री। Sir, 60,000 rupees building debit. 60,000 Ordinary shares. बिल्डिंग 60,000 की है, 6 लाख रुपीस की है मेरे भाई। जी आप sir. भी Sorry, 600,000 की है. आप भी हर्षा की तरह मिस्टेक कर रहे हैं। जी बताएं। बिल्डिंग 600,000 डेबिट। Sir, ordinary shares discount 10,000 debit. ओके, Ordinary share capital 610,000 credit. बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये एंट्री बताने का। अब एक दो सवालात हैं मासूमाना। हमारे एक मासूम से क्लास में साहब हैं, बोलते नहीं है, पहली बार उन्होंने बोला और बहुत अच्छा बोला। उन्होंने बोला सर इशू की तो एंट्री बनती नहीं है। बेहतरीन बात, अपनी अकल के मुताबिक बिल्कुल सही बोला। उन्होंने बोला सर आपने बोला था इशू की तो एंट्री बनती नहीं है, इशू तो ऑफर होता है। आज इस इशू का मतलब ऑफर नहीं है, इस इशू का मतलब है हमने शेयर दे दिए। आप सही कह रहे हैं, ये अंग्रेजी का गलत इस्तेमाल है। उसे यहाँ लिखना चाहिए था अलॉटमेंट ऑफ 15,000 शेयर, लेकिन उसने इशू लिखा हुआ है और कैश पे लिखा हुआ है। इसका मतलब है हम शेयर इशू कर रहे हैं, कैश पर दे रहे हैं। ये मतलब नहीं है कि हमने अभी ये बोला कि हम देंगे, एप्लीकेशन आई। और अगर ऐसा है, फर्ज कर लूं अगर मैं बोलूं चलो ऐसा है, तो फिर कहां लिखा हुआ है कितनी एप्लीकेशन आई और कितने शेयर्स का लोगों को मालिक बनाया? कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब है इस पॉइंट की तो फिर एंट्री ही नहीं बनेगी, जबकि ऐसा नहीं है, इस पॉइंट की एंट्री बनेगी। और आप बुक में भी चेक कर सकते हैं ऐसे पॉइंट। तो ये अंग्रेजी का थोड़ा सा गलत इस्तेमाल है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन आप याद रखना, जब ऐसे भी लिखा है, पेपर में भी लिखा है, तो इसका मतलब है हम शेयर अलॉट कर रहे हैं डायरेक्ट। सही है, ओके। जी यशल, ये बिल्डिंग के वैल्यू के अगेंस्ट इशू किए हैं हमने शेयर। और मजे की बात है, बिल्डिंग हमने ली है 6 लाख की, लेकिन हमने शेयर दिए हैं 6,10,000 के। हम ज्यादा शेयर्स दे रहे हैं क्योंकि हमारे शेयर की मार्केट में वैल्यू कम है। ओके। पॉइंट नंबर 3 की एंट्री सुनाएंगे। कौन सुनाएगा जनाब? आलियान अकबर सुनाएंगे। आलियान अकबर साहब पॉइंट नंबर 3 की एंट्री सुनाए प्यारे भाई, अगर बनाई है। आलियान भाई अनम्यूट कीजिएगा जरा माइक। ये बताएं आलियान, ये बताएं कि अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा सब लोग। आलियान ये बताओ। अच्छा, आलियान भाई ने बोला सर नॉट डन, मतलब कोई तब्दीली नहीं आई बेटा तेरे अंदर, है ना? तुमने नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ो हमारी भला से। सही है, तुम जैसे पढ़ना चाहते हो, जैसे करना चाहते हो कर लो। इस बार तो वीपी ने सबको खुद ही बोला है एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। पहले हम बोलते थे ना, इस बार वीपी बोल रही है। और फर्स्ट ईयर तो वैसे आपने इतनी अच्छी पढ़ी थी माशाल्लाह, तो अब सेकेंड ईयर में भी दुआ करें अल्लाह से कि कोरोना को मतलब अब कुछ इस तरह के हालात हो जाएं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, AQEB ने तमाम जो है ना क्या कहते एहतमाम किया हुआ है, तमाम अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। पेपर हर हालत में होगा, और वो चाहे ऑनलाइन ही क्यों ना हो। और जब तक पेपर होगा, जिस वक्त पेपर होगा, उस वक्त तक अल्लाह के हुक्म से ये सारे मामला सेटल हो चुके होंगे। पेपर फिजिकल सेटअप में ही होगा और 65 MCQs हैं, याद रखना। तुम लोग पेपर को बस हल्का लिए जा रहे हो। चलो जी, अटेंडेंस मार्क कर दे, मैंने बोला था मुनीबा जी। बिल्कुल, पेपर तो हर हालत में होगा मेरा बेटा, और पेपर तो यहाँ वाला भी होगा इंशाल्लाह। 2 दिसंबर से यहाँ के भी पेपर स्टार्ट हैं, वो भी होंगे इंशाल्लाह। चलें जी, इसकी एंट्री यार सुना दो। कौन सुनाएगा भाई? जिसका नाम लेता हूं वो मना कर देता है। अब क्या किसका नाम लें भाई? क्लास में कोई पढ़ा लिखा इंसान है? क्लास में पढ़ा लिखा? मिदहत रिजवान, मिदहत रिजवान। मिदहत कह रही है सर मैंने भी काम नहीं किया। वेरी गुड, जिससे पूछो काम नहीं किया। नाहिल, नाहिल बेटे ये वाला पॉइंट किया है, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। नाहिल सो रहे हो, जाग रहे हो? जल्दी जवाब दो। रिप्लाई करने में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए अगर तुम जाग रहे हो। शामीन, नाहिल तो सो रहा है। नाहिल आराम फरमा रहे हो ना तुम बेटे? तुम्हारी एब्सेंट मार्क करता हूं मैं, फिक्र ना करो। तुम एब्सेंट हो आज क्लास में। बोल नहीं रहे ना तुम, ना अनम्यूट कर रहे हो और ना तुम्हारा मैसेज आ रहा है। शामीन अनम्यूट करें बेटा। जी शामीन अनम्यूट करें फौरन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहिए बेटा। शामीन ये बताओ कि
0.3 की एंट्री बनाई है? सर 0.3 डिबेंचर का था तो वो नहीं किया। अच्छा, ये पता है डिबेंचर क्या होता है? जी सर। डिबेंचर कंपनी इशू करती है जनरल पब्लिक को, और इसके जरिए कंपनी लोन लेती है, कर्जा लेती है। तो कंपनी लोगों को सर्टिफिकेट देती है, कागज का एक टुकड़ा। शेयर भी तो होता है कागज का एक टुकड़ा, तो डिबेंचर भी है एक कागज का टुकड़ा। फर्क क्या है दोनों में? फर्क यह है कि जो शेयर खरीदता है कंपनी में वो कंपनी का बन जाता है, और जो डिबेंचर खरीदता है वो कंपनी का क्रेडिटर होता है, लोन प्रोवाइडर होता है, कर्जा देने वाला होता है। तो भाई आज आप 80,000 रुपए कर्जे को सेटल कर रहे हो, जिनसे आपने 80,000 कर्जा लिया हुआ था, लिया नहीं है, लिया था, आप उनसे सेटल कर रहे हो। किस तरह? बाय इशूइंग सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर ऑफ ₹10 ईच, उतने शेयर देकर जितने देने चाहिए। कितने रुपए का कर्जा है? एक शेयर कितने का है? तो कितने शेयर देने चाहिए? सर कैसे निकालेंगे? 80,000 डिवाइडेड बाय 10, 8,000। क्या एंट्री बननी चाहिए? डिबेंचर पेबल डेबिट। मैं शुक्रगुजार हूं बनीन अंजुम का, युसरा का, एहसन मोमिन का, हुसैन रजा का, और बहुत सारे, यशल का, और बहुत सारे बच्चों का, कि जिन्होंने मुझे एंट्री लिख के भेजी, मासूमा का, और बहुत सारे बच्चों का। ओके, तो डिबेंचर पेबल डेबिट, डिबेंचर पेबल डेबिट, और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट। सही है? अच्छा, एक पॉइंट रह गया है, 4 कंप्यूटर खरीदे हैं, इसकी एंट्री हम कल बता देंगे आपको। अब आप होमवर्क नोट कर लें। क्वेश्चन 17, क्वेश्चन 17, क्वेश्चन 13, इसमें वो वाले पॉइंट्स नहीं करने जिसमें डिबेंचर का जिक्र हो। सही है? कौन कौन से? क्वेश्चन 17, क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 14। यार 14 तो ऐसा लग रहा है पीछे वाले सवाल की फोटोकॉपी है। सही है भाई? एक और दे दूं? अबे आसान तो है, अब तो माशाल्लाह चैंपियन होगा तुम लोग। क्या ख्याल है? 3 कर लोगे इंशाल्लाह? कुछ लोग तो 1 करके आए हैं। चलें देखते हैं। सही है, ठीक है बेटा। फिर ये 3 सवाल करके इंशाल्लाह कल अल्लाह के हुक्म से मुलाकात हो रही है। बेटा 3 लाजमी करना मेरे बच्चों। अच्छा, अब अटेंडेंस मार्क कर दी है। अब जो है ना, वैसे तो 1 मिनट रह गया मीटिंग में, आप सब लोग क्लास लेफ्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चों के मैं नाम ले रहा हूं वो क्लास लेफ्ट नहीं करेंगे, और हो सकता है मैं उनसे थोड़ी सी बात और करूं एक्स्ट्रा। बाकी जिन बच्चों के मैं नाम नहीं ले रहा वो लेफ्ट कर सकते हैं। रुक जाए, मैं 2-3 बच्चों के नाम लूंगा, वो रुके। अगर अली रजा रुक जाए, शामीन रुक जाए, और अंजिया सलीम रुक जाए, और हरीम रुक जाए, बस बाकी सब लोग जाएं। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। और अगर मीटिंग खत्म होगी तो आप चारों दोबारा मीटिंग ज्वाइन करेंगे, मैं मीटिंग दोबारा शुरू कर लूंगा। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज सब बच्चों को। भाई अगर मीटिंग खत्म होगी तो आप लोग दोबारा से ज्वाइन करेंगे। शामीन, हरीम, अली रजा, और किसका नाम लिया था मैंने? अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह सब लोगों को। अल्लाह हाफिज। आप अपना ब्रेक एंजॉय करें, मतलब खाने पीने को कुछ है तो निकालें। बिस्मिल्लाह। जी बच्चों, एहसन तुम्हें रुकना है तो तुम भी रुक सकते हो। एहसन अली, अगर तुम्हें रुकना है तो तुम भी रुक सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत तब्दीली आ गई है। एहसन अली,